हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न कौन से थे। क्या एसएससी सीएचएसएल 2021 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो क्या थे और उसमें उसका हल क्या हो सकता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि मणिपुर का राजकीय फूल क्या है। क्या मणिपुर का राजकीय फूल क्या है? तो सिरोई लिली जो है ये मणिपुर का राजकीय फूल है। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल है। और मणिपुर में ही लोकटक झील भी अवस्थित है। मणिपुर जो है म्यांमार से सीमा साझा करता है। इस तरीके से आप जानते हैं मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जो जिसकी राजकीय फूल का नाम क्या है? सिरोए लिली। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि प्रोटीन में क्या पाया जाता है। प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर के बनता है? तो प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। जो दलहनी चीज़ें होती हैं जैसे कि अलग अलग प्रकार की दालें हो गई, दूध हो गया, उसमें मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा लाल चींटी में फॉलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि कह लें कि केला हो गया या संतरा हो गया, तो इन सारे फसलों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है? तो एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। भारत के सबसे युवा भारत के सबसे युवा मेयर जो कि 21 साल के थे, उनका नाम क्या है? तो आर्या राजेंद्रन उनका नाम है। अच्छा, युवा से ध्यान आया तो विश्व युवा दिवस कब, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 अगस्त को हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसकी? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव के अवसर पर। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020, ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी सीएचएल से 2021 के अंदर में कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रोवाइड किया गया? तो सादत रहमान को प्रोवाइड किया गया। फिर 1953 में गठित मैसूर राज्य, क्या मैसूर राज्य का नाम क्या था? मतलब वर्तमान में क्या है? आपको पता है कि 1953 में जो राज्य गठन आयोग जो है उसका निर्माण किया गया था और ये अपने रिपोर्ट को जो है 1956 में दी थी। 1956 में। और भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। तो 1953 के अंदर में जो मैसूर राज्य है उसका गठन किया गया। कब? 1953 में गठित मैसूर राज्य का गठन किया गया 1953 के अंदर में। उसका वर्तमान में नाम क्या है? तो कर्नाटक उसका नाम है। आपको पता है आपके इतिहास में मैसूर का युद्ध जो है, मैसूर के राजा टीपू सुल्तान, ये सब पढ़ते ही हैं तो आपको पता है मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक वाले हिस्से में। और कर्नाटक में ही कौन सी पठार है? तो कर्नाटक का पठार जिसको मैसूर का पठार बोलते हैं, तो वो कर्नाटक के अंदर में ही है। CSIR CMERI ये दोनों द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ पर बनाया गया? तो दुर्गापुर के अंदर बनाया गया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंदर बनाया गया। क्या दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ बनाया गया? दुर्गापुर के अंदर में। और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर में है। निजाम ने भारत में किस भाग पर शासन किया? तो निजाम ने भारत के हैदराबाद वाले क्षेत्र में शासन किया था। आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो निज़ाम है वो हैदराबाद वाले हिस्से पे शासन किए थे। और 1947 में देश आज़ाद होने के बाद हैदराबाद का जो निज़ाम था उसका कहना था कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। तो एक ऑपरेशन छोटा मोटा चलाया गया भारत में जिसको बोला जाता है ऑपरेशन पोलो। उसके बाद जो हैदराबाद भारत के अंदर में शामिल होने के लिए राजी हो गया। मौलिक कर्तव्य वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? तो मौलिक कर्तव्य बताइए भैया। मौलिक कर्तव्य 11 होते हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। किसमें? मैं कह रहा हूं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिए। तो मैं मान लूँ कि आप तैयारी करते हैं एसएससी सीएचएसएल इत्यादि चीज़ों की। रूस से लिया गया था मौलिक कर्तव्य। कहाँ से लिया गया था? तो रूस से लिया गया था। जो यूएसएसआर है वहाँ से मौलिक कर्तव्य वाले सिद्धांत को लिया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान के अंदर में। अच्छा, दीप महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो दीप महोत्सव जो है वाराणसी के अंदर मनाया गया। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बर्न्ट शुगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अवनी घोष जो है ये हैं बर्न्ट शुगर पुस्तक के लेखक। फिर पूछा कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? कार्नवालिस ने लागू की थी। कार्नवालिस नहीं, कार्नवालिस ने लागू की थी। लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू की थी। क्या? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू की थी। इसके अलावा हम जान लें, ये चीज़ पूछा नहीं गया था लेकिन फिर भी जान लें कि महालवाड़ी किसने लागू किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। रैयतवाड़ी किसने लागू किया था? तो कैप्टन रीड और रीड और मुनरो ने मिल करके रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू की थी। एलोरा की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एलोरा गुफाएं पाई जाती हैं कहाँ? महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा, जो यूनेस्को है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाती है विश्व धरोहर सूची।
तो विश्व धरोहर सूची में भारत का सबसे पहला कौन सा धरोहर स्थल था, तो वो अजंता धरोहर स्थल सबसे पहले शामिल किया गया था। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है भारत की कितने सिटी हैं, क्या कितने शहर हैं, तो 2 शहर हैं। एक अहमदाबाद है जो उसको 2017 में शामिल किया गया था, और एक है जयपुर जिसको 2019 में शामिल किया गया था। इसके अलावा आपको पता है कि भारत में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं, जिसमें से 40वां कौन सा स्थान है, तो वो है धौलावीरा। वो है धौलावीरा, गुजरात के अंदर में, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और 39वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सा है, तो वो है रामप्पा टेम्पल, जो कि तेलंगाना के अंदर में है। तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, क्या कोशिका द्रव्य क्या होता है, तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट सेक्शन में, कोशिका द्रव्य क्या होता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई के कामकाज, क्या आरबीआई के कामकाज को वैधानिक आधार प्रदान करने वाला एक्ट कौन सा था, तो आरबीआई एक्ट 1934 था। क्या सबसे पहले आप जान लीजिए कि आरबीआई एक्ट 1934 में बना हुआ था, जिसके आधार पर आरबीआई के कामकाज को वैधानिक आधार प्रदान किया गया। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 के अंदर में। और किस एक्ट के तहत हुई थी, तो आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर 1935 में आरबीआई संस्था की स्थापना की गई थी। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, क्या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और जो मध्य प्रदेश है वो भारत का किस नंबर का बड़ा राज्य है, तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है ये, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, फिर चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल भी पाए जाते हैं, मतलब प्रतिशत के हिसाब से नहीं, अगर उस तरीके से देखें मात्रा के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा जंगल जो है मध्य प्रदेश के अंदर में पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा था, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है, राउरकेला ओडिशा के अंदर में है। अच्छा, राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो किसकी सहायता से बनाया गया था, तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है जर्मनी की सहायता से बनाया गया था ओडिशा के अंदर में। अच्छा, ये फिर से भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला ओडिशा के अंदर में है। एक क्वेश्चन और जो पूछा नहीं गया था, पुरी, पुरी जो है वो भारत का पहला शहर बन गया है जो अपने आप को, क्या जो अपने आप को पूरे जो वाटर होता है पानी, उससे अपने आप को लेस कर दिया, इसको वाटर प्लस बोलते हैं, वो वाली स्थिति आ गई है कहाँ पर, पुरी के अंदर में। अच्छा, भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो अपने आप को 100% वैक्सीनेशन कर लिया है, तो वह है भुवनेश्वर। क्या है, भुवनेश्वर है। फिर क्वेश्चन पूछा था कि 2020 का रसायन का नोबेल किसे दिया गया था, तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट सेक्शन में किसे दिया गया था। फिर पूछा था कि रूमी दरवाज़ा ये कहाँ पर है, तो लखनऊ के अंदर में है रूमी दरवाज़ा। फिर पूछा था 2010 के अंदर में 3 राज्यों का गठन किया गया था, वो 3 राज्य कौन से थे, तो 2010 में 3 राज्यों का गठन किया गया था, जिसमें से एक है मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड का गठन हुआ था, और बिहार से अलग होकर के झारखंड का गठन हुआ था 2010 के अंदर में। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था कहाँ पर, तो ये पूछा गया था एसएससी CHSL 2021 के अंदर में। तो होप यू लाइक इट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।